एक तो प्रीत 849 और उसका कंपैरिजन करना था बलकार B546 के साथ। प्रीत 849 के अंदर इंजन है वो अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया है उन्होंने भी, जो 4 सिलेंडर वो 890 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि बलकार की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 900। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूल टैंक जो है वो प्रीत 849 के अंदर आपको लगभग 160 या देखा कि बलकार और प्रीत 849 में सिर्फ 2 चीजों में ज्यादा अंतर आया जो बलकार की, बस जब आप फिजिकली जाकर के देखोगे तो क्वालिटी से भी पता लगता है चीज का कि किसकी क्वालिटी बेस्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी जो होने वाली है वो भी एक कंपैरिजन वीडियो है। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो 2 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो हैं उनका कंपैरिजन वीडियो ही आज इस वीडियो में भी लेकर के आए हैं हम। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे जो है एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर अर्जेंट में अभी लेनी है, तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी डालना। तो इन्होंने जो 2 कंबाइन हार्वेस्टर बताई थी कंपैरिजन के लिए वो बताई थी, एक तो प्रीत 849 और उसका कंपैरिजन करना था बलकार B546 के साथ। तो ये दोनों में चूज नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो इनका एक रिक्वेस्ट थी कि इस पे एक कंपैरिजन वीडियो होना चाहिए जिससे कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बेस्ट मानी जाती हैं। लेकिन ये चीज हमें कब पता लगेगी जब हम कंपैरिजन कर करके देखेंगे। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे कुछ भाई लोग वीडियो देखते हैं फिर वो लास्ट तक वीडियो नहीं देखते, जिससे क्या होता है कि फिर वो कमेंट करते हैं कि भाई इसमें कौन सी अच्छी होने वाली है। तो देखिए अच्छी का पता कब लगेगा, जब आप लास्ट तक कंक्लूजन देखेंगे। पता तो वीडियो के लास्ट में ही लगेगा ना। तो मैं हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि इसका क्या कंक्लूजन है और हमें कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखा करिए, तो जिससे कि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट आप किसी और रीजन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कमेंट भाई लोग करते हैं मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ, आपने देखा होगा। और जितना मैं जानता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर एवरी टाइम करता रहता हूँ। तो देखिए आज का जो हमारा कंपैरिजन है वो 2 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के बीच में है। एक तो प्रीत 849 और दूसरा बलकार B546। अब इन दोनों की जो कुछ मेन चीजें हैं बस उन पे ही कंपैरिजन करेंगे हम, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन चीजें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बस उसी का कंपैरिजन वीडियो ये करेंगे। अब सबसे पहले जब आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम सबसे पहले इंजन देखते हैं। तो देखिए इंजन अगर हम देखें तो जो हम प्रीत 849 के अंदर इंजन है वो अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया है उन्होंने भी, जो 4 सिलेंडर इंजन है और 2200 आरपीएम पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो इंजन दोनों के अंदर सेम है। यही इंजन सेम टू सेम बलकार ने भी यूज किया है और प्रीत ने भी, दोनों ने इंजन सेम यूज किया है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर दोनों बराबर आती हैं इंजन के मामले में। अब बात कर लेते हैं कटर साइज की। तो कटर का जो साइज है वो प्रीत 849 का 11.25 फीट का कटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि 11.25 फीट का कटर आपको प्रीत 849 का देखने को मिलेगा। जबकि अगर बलकार B546 की बात करें तो इसका जो कटर का साइज है वो सिर्फ 8 फीट का कटर इसके अंदर आता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो कि आपको 8 फीट नहीं लेना है तो आपको कंपनी 10 फीट का भी कटर बार दे देती है। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर प्राइस का वेरिएशन आ जाता है। तो लेकिन 10 फीट का कंपनी देती तो है, लेकिन फिर भी प्रीत 849 से कटर इसका फिर भी छोटा ही रहता है, क्योंकि वो 10 फीट का है और वो कहाँ 11.25 फीट का है। तो देखिए इस कंपैरिजन में कटर साइज के मामले में प्रीत 849 कुछ आगे दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं देखिए थ्रेशर की। तो थ्रेशर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थ्रेशर ही उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो कटिंग कैपेसिटी होती है उसे थ्रेशर इतना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो थ्रेशर बड़ा छोटा ये भी बहुत मैटर करता है, और उसकी जो स्पीड होती है वो
भी मैटर करती है। तो थ्रेशर की चौड़ाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रीत 849 की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 890 mm की आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि बलकार की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 915 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो बलकार B546 की ज्यादा है। अब देखिए डायमीटर की बात कर लेते हैं, थ्रेशर के जो डायमीटर जो गोलाई होती है उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए प्रीत 849 के थ्रेशर की जो गोलाई है वो 605 mm की गोलाई आपको देखने को मिलेगी, जबकि बलकार के अंदर जो है वो 600 mm की गोलाई आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग ये तो बराबर ही है, कोई इतना अंतर नहीं है, सिर्फ 5 mm का अंतर आता है इन दोनों में। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेशर की स्पीड प्रीत 849 की जो है वो 540 से 1200 RPM तक की जाती है, जबकि अगर बलकार को देखें तो उसकी स्पीड जो है वो 700 से 800 RPM तक जाती है। तो देखिए RPM जो है जो थ्रेशर के स्पीड है उसके RPM कम है बलकार के, यहाँ पर प्रीत 849 के RPM ज्यादा है। तो थ्रेशर के मामले में भी बस चौड़ाई ही ज्यादा है बलकार की, बाकी तो सब चीजें कम है। अब देखिए स्ट्रावाकर की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रावाकर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें स्ट्रावाकर जो है प्रीत 849 के अंदर 4 देखने को मिलेंगे, जबकि बलकार भी 546 के अंदर भी आपको 4 ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन इन दोनों का नहीं है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी प्रीत 849 की 1.7 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिलेगी, जबकि बलकार भी 546 की जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 1.2 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ग्रेन टैंक की कैपेसिटी भी कम है बलकार की, प्रीत 849 की ज्यादा है। अब फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूल टैंक जो है वो प्रीत 849 के अंदर आपको लगभग 160 लीटर का टैंक आपको फ्यूल का देखने को मिल जाएगा, जबकि बलकार भी 546 के अंदर आपको 240 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। तो फ्यूल टैंक काफी बड़ा है बलकार के अंदर। अब बात कर लेते हैं देखिए टायर की। तो टायर जो है वो 16/28 के टायर आपको प्रीत 849 में फ्रंट वाले देखने को मिल जाएंगे बड़े वाले, और पीछे के जो टायर है वो 750/16 के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टायर जो है बलकार के अंदर भी सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे 16 के, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, टायर दोनों के सेम है। अब कटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए कटिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फाइनली हम लोग जो हैं जब भी कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो हम देखते हैं कि किसकी कटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। हम जैसे एक देसी भाषा में कहते हैं खिंचाव किसका ज्यादा है, तो खिंचाव जो है वो कटिंग कैपेसिटी ही कहलाती है कि कौन ज्यादा खींचती है काम को। तो अब कटिंग कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो जो प्रीत 849 है इसकी कटिंग कैपेसिटी जो है वो 2 से 3 एकड़ 1 घंटे में ये आसानी से काट लेती है, क्योंकि इसका कटर का साइज बड़ा है। अब बात करें बलकार B546 की, तो यहाँ पर जो कटिंग की कैपेसिटी है इसकी, तो वो जो अगर 8 फीट का कटर बार आपने लिया है तो फिर इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, वो 1.5 से 2 एकड़ 1 घंटे में हो जाती है। तो यहाँ पर 8 फीट के कटर बार के साथ में कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने 10 फीट का कटर बार लिया है तो फिर ये भी लगभग 2 से 3 एकड़ 1 घंटे में काट लेती है। तो 10 फीट के कटर बार में तो लगभग बराबर ही हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रीत जो है थोड़ी एक्स्ट्रा ही रहती है इससे। तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन निकल करके आता है, ये तो हमारी टोटल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गया, कंपैरिजन भी हमने इसका देख लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है कंपैरिजन में। अब इसमें हमने क्या देखा कि बलकार और प्रीत 849 में सिर्फ 2 चीजों में ज्यादा अंतर आया, जो बलकार की बस 2 चीजें ही प्रीत से ज्यादा निकली, एक तो थ्रेशर की चौड़ाई और दूसरी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। बाकी तो सब चीजें प्रीत 849 से कम ही है बलकार की। तो अब देखा जाए तो प्रीत 849 बेस्ट निकल करके आती है बलकार से, और बाकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपको कौन सी मशीन पसंद आती है। देखिए आप, मैं किसी की बुराई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी की, चाहे वो बलकार हो या प्रीत हो, दोनों ही अपने आप में वैल्यू रखती हैं और ब्रांड है देखा जाए तो यहाँ पर आपकी अब पसंद है। मेरा एक काम था कंपैरिजन करना दोनों में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। अब बाकी आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अब आप प्राइस देख लेना और फिर क्वालिटी देख लेना, क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जब आप फिजिकली जाकर के देखोगे तो क्वालिटी से भी पता लगता है चीज का कि किसकी क्वालिटी बेस्ट है। तो अगर आपको लगता है वैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में प्रीत 849 जो है बेस्ट हो रही है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख करके जब ही लें, क्योंकि ये चीजें रोज रोज नहीं ली जाती हैं, और आप अच्छे से सब चीजें देख करके ही चूज करें, तभी कंबाइन हार्वेस्टर को परचेज करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।